हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनो का पेपर जो है डिस्कस किया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो ग्रुप सी और अप्रेंटिस का पेड अप्रेंटिस का पोस्ट है उसकी प्रीवियस ईयर पेपर है उसका, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुआ था और ये हम पेपर डिस्कस करेंगे आज। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी क्रम में। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी? तो ये 2021 में शुरू की गई थी। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो ये लीचेट्स कहलाते हैं। व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक, तीसरा आंसर इज राइट। देखिए, हम लोग ये पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें बेसिकली ये पता चल जाए कि किस तरीके का पेपर हाई कोर्ट में आने वाला है और आपको वहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, तो आप मतलब इसमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः किस में पाई जाती हैं? तो ये सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। ठीक, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो इसका जो है प्रभावती गुप्त। कौन थी? प्रभावती गुप्त इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, रीजनिंग का, लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करें। तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें और एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं इसे फिर से सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो जीन जो है वो डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए, कल के भी पेपर में हम लोग देखे थे कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने वाले क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा आए हुए थे। इसमें भी एक क्वेश्चन आ ही गया आखिर, पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे प्राकृतिक चयन, इसमें ये ए का तीसरा, अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं, मतलब ये प्राकृतिक चयन इसको कहते हैं। स्पेशिएशन या प्रज्ञातीकरण, तो ये आपका हो जाएगा नई प्रजातियों में जन्म, यानी पहला। विलोपन, इसका होगा प्रजातियों का क्षरण। सहक्रम विकास, इसका होगा अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है। ठीक, तो इसमें आपका चौथा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इकोलॉजी अध्ययन होता है। तो इकोलॉजी अध्ययन किसमें होता है? तो देखिए, उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी वेज इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, तीसरा इज द राइट आंसर, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण या विभाजन से है जो किस पर आधारित होती है? तो अगर किसी राष्ट्र की जो है वृत्तिक संरचना है तो वो आपका व्यवसाय पर आधारित होती है। ठीक, फोर्थ इज द राइट आंसर। सूची 1 का सूची 2 से देखिए, दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग जो आया हुआ था उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो पहला जो है फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग जो है वो 51 से 56। तो इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे सूची 2 में दिया गया है। तो इसमें जो है आपका शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए, ए का तीसरा, ये आपका फोर्थ आंसर इज द राइट। ठीक, अब इसको आप देख लीजिएगा क्या है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। वर्ग से हमें घन मिलता है। ठीक, वर्ग को ही हम एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया, इसमें चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो उसे हम वर्ग कहते हैं और इसी से ही हम घन निकालते हैं। मतलब इसका जो है वो क्यूबाइड जो होता है वो घन होता है। क्यूबाइड मतलब घना होता है। तो वृत्त का क्या होगा? वृत्त का होगा, ये आपका वृत्त का होगा गोलार्ध। ठीक, 3D मतलब वर्ग का 3D फॉर्म घन होता है, वृत्त का 3D फॉर्म गोलार्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान यहाँ भी करना है। तो आप देखेंगे तांबा जो है इसको हम क्यूपराइट कहते हैं,
लोहा, लोहा को हम कहते हैं हेमेटाइट, एल्यूमिनियम को कहते हैं बॉक्साइट और जस्ता को कहते हैं कैलामाइन। ठीक, तो पहला ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। देखिए, ट्विस्टेड केबल, HTTP सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्किट। अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये आपको इसमें दिया गया। तो देखिए, आपको पता होगा HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये आपको प्रोटोकॉल हो जाएगा। बी का चौथा इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 2 में दिए हुए हैं, फिर हमें कुछ और देखना होगा। अब ट्विस्टेड केबल यहाँ कह रहा है, तो ट्विस्टेड केबल जो होता है वो आपका एक थर्ड गाइडेड मीडिया, ठीक, ये होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चौथा ऑप्शन सही कर देंगे। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव से सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपके जो हैं सोनिक बूम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। तो ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही आपका ये आंसर सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल्बिरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्को पोलो जो था वो इटली से संबंधित था, और इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से संबंधित था। अल्बिरूनी जो था ये आपका उज्बेकिस्तान से था। फ्रैंकोइस बर्नियर आपका फ्रांस से था। ठीक, तो इस तरीके से आपका दूसरा आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो हम अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहते हैं। अब यहाँ पे श्रृंखला पूरा करना है, तो इसको एक बार आप लोग खुद से लगाइएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे इसके बीच में कितने का गैप है, 12.4 इसमें से माइनस हो रहा है। ठीक, 12.4 माइनस हो रहा है इसमें से, फिर इसमें से 12.4 माइनस हुआ, फिर इसमें से 12.4 माइनस हुआ, तो इसमें से भी 12.4 माइनस होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 62.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, इसमें भी बहुत ही इजी सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 2.5, 4.25, इसमें क्या है प्लस 1.75 ऐड किया जा रहा है। क्या 1.75 ऐड किया जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7.75 आ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। तो आप देखेंगे हार्नबिल, गैंजेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक चीता, संगाई। अब ये देखेंगे आप, तो इसमें आपको मिलेगा हार्नबिल जो है ये दुर्लभ यानी रेयर, ठीक, और इसका गैंजेटिक डॉल्फिन परिसंकट में यानी वुल्नरेबल। एशियाटिक चीता जो है ये आपका लुप्त प्राय, ये भी खत्म होने वाला है। संगाई जो है ये संकटापन्न। तो इसका आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा इज द राइट आंसर। 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में शामिल नहीं था? 22 का आपका ये जो है ऑप्शन, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दिया गया था, ये आपका शामिल नहीं है 42वें में। आप हमको ये बताएं, ये आपका किस संविधान संशोधन के थ्रू आया था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैरोबी में स्थित है। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। ठीक, पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो ये तब का करंट अफेयर होगा, ये आपका अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर। ठीक, अब आ गया आपका हिंदी। ठीक, इसमें भी आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, इसमें भी आपको सिलेबस जो है वो आपका सेम स्टेनोग्राफर वाला सिलेबस रहेगा, तो आपको दोनों के लिए एक ही सिलेबस पढ़ना है। इसमें भी 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए, 100 नंबर के, नो निगेटिव मार्किंग, और आपको AMR बेस्ड यहाँ पे पेपर देना होगा। तो सेठ का स्त्रीलिंग यहाँ पे सेठानी हो जाएगा, सभी को पता है। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग बनाने वाले शब्द नहीं है, तो लाजवाब, लापता, लाइलाज या लॉटरी। तो इसका जो है लॉटरी, ये आपका इसमें ला उपसर्ग नहीं है। मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका सही प्रत्यय हो जाएगा पा। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये आप देखेंगे सही वर्तनी, कार्यकर्म ये गलत है, गृहस्थ ये भी गलत है, नीरस्ता ये भी गलत है,
ये आपका प्राप्ति, ये नीरसता सही है, नीरसता जो है ये सही है, ये प्राप्ति गलत है। आप देखेंगे इसके बाद, मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए इसमें जो है मुझे अपने मामा के घर जाना है, ये सही होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, मेरे को अपने मामा, ये भी गलत है, मुझे अपने मामा के घर जानी है, ये भी गलत है, यहाँ भी जानी है, ये भी गलत है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए कवि धन ईश्वर, ये आपका कवीश्वर हो जाएगा, ये बहुत इजी है, कवींद्र, वेदांत, शिवालय, तो इसमें आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। 32 विग्रह का समास के साथ मिलान कीजिए। ऋण से युक्त, मुख्य जो है मंत्री, समय के अनुसार, सीता और राम। तो आप देखेंगे इसमें, हाँ इसमें आपका जो है ऋण से युक्त तत्पुरुष इसमें हो जाएगा, मुख्य है जो मंत्री आपका कर्मधारय, समय के अनुसार अव्ययी भाव समास, सीता और राम द्वंद्व समास। ठीक, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से शब्द कौन सा दर्शनीय है, इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद कौन सा है? तो आपका इसमें से अर्थालंकार का भेद जो है वो हो जाएगा श्लेष, ये भी आपका, एक सेकेंड, ये आपका उत्प्रेक्षा होगा इसमें। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह होगा। लाल पीला होना, पीठ दिखाना, खून खोलना, गुबुलाना, दांत पीसना, तो ये भी गुस्साने का है, क्रोध दिखाने का, ये भी और ये भी। तो ए, सी और डी किसमें है आपको? अच्छा, दांत पीसना ये भी है, ए सी डी ई ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। होनहार बिरवान के हुत चिकने पात, लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ, होनहार के लक्षण प्रारंभ से तक कटवाने लगते हैं, होने का टल नहीं सकता, ये आपका ऑप्शन जो है पहला जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द हैं, अस्त उदय, अरुचि रुचि, अथ व्यर्थ, आविर्भाव, तिरोभाव, अनुरक्ति विरक्ति। तो देखिए इसमें आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये आपका गलत है, सी ये वाला गलत है, अर्थ का व्यर्थ नहीं होगा, ए बी डी ई ये सही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब इसको आप पढ़ेंगे, ये दिया हुआ एक पैसेज जिसको हम कंप्रिहेंशन कहते हैं। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, मनुष्य को तो क्या सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है, किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ति ही पराधीनता कहलाती है। पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं, कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता है। इसी भावना से अनुप्राणित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए या सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। जब एक अज्ञानी पक्षी में स्वाधीनता की इतनी तड़प दिखाई देती है तो फिर बुद्धिमान सजीव और सशक्त मनुष्य का तो कहना ही क्या। पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व तो नहीं होता। 38 से लेकर 42 तक आपको पैसेज के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसमें आपका स्वाधीनता आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 38 का चौथा सही हो जाएगा। सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? तो ये आपका हो जाएगा सोचने समझने की शक्ति। ठीक,
प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित होती हैं जब वह बहुत दुखी होता है, पराधीन होता है। तो यहाँ पे स्वाधीन और पराधीन की बात हो रही है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पराधीन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व तो नहीं होता है। 43, इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। ठीक, जिज्ञासु, परोक्ष, अशक्त, निशाचर। तो निशाचर जो रात में घूमता है उसको कहते हैं, और जिज्ञासु जो इसमें जानने की इच्छा हो, ए का तीसरा। ठीक, तो इसमें आपको देखेंगे पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है कि तीसरा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? तो लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, सबसे सरल आपको यही दिख रहा होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है। तो आपका इसमें संज्ञा पदबंध आपका ये राइट हो जाएगा। 46, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। बाहर कौन आया? वह अपने आप चला जाएगा, या ले आओ मैं कल चला जाऊंगा। तो देखिए अब इसमें आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये आपका सिंपल है, पता चल गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें आ रहा है। तो ए का चौथा आप देखेंगे, इसमें सभी में ए का चौथा दिया है, तो आप इसमें देखेंगे 3 3 2 1, इसके अकॉर्डिंग आप दूसरे से आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे वह अपने आप चला जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है? ये निजवाचक है, क्योंकि वह अपने आप, ये निजवाचक हो गया। या ले आओ मैं कल चला जाऊंगा, ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, और ये हो जाएगा पुरुषवाचक। 47 देखेंगे। नानाजी फल खरीद कर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है? तो आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प कौन सा है? तो इसमें आपका देखेंगे सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, ये दोनों होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। तो आपका इसमें क्या कह रहा है? थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो अनिश्चित परिणामवाचक है, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा है कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कितना लाना है, वो कह रहा है थोड़ा दूध हमारे लिए। इसमें अनिश्चित है और परिणामवाचक है। ठीक है, रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका मैंने राधा को पुस्तक दी, तो इसमें संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से ये आप पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा ये संप्रदान कारक। ठीक, देखिए मैथ का क्वेश्चन हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो अब आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे वीडियो को, तो इस तरीके से ऐसे होगा तो नहीं हो पा रहा है मैथ की क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि पेन का ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, तो जल्द ही मैथ का भी क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए हम लोग सीधे इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है 76। ठीक, तो 76 पे हम चलते हैं। 76 देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है। चूज द ऑप्शन विथ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इसमें आपको 76वें क्वेश्चन में करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक, तो आप देखेंगे प्रीडिलिकेशन, ये आपको ये सही लग रहा है, हाँ बाकी गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड चूज द वन दैट बेस्ट explains that the underline idiom और phrase। देखिए as usual he is blowing his own trumpet, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? मतलब कोई अपने ही मुंह से अपना बड़ाई करता है तो उसको हम लोग कहते हैं blowing his own trumpet, तो ये praising himself हो जाएगा। 78 देखेंगे, यहाँ भी आपको idiom phrase का बताना है। look sharp otherwise you will miss the train। तो यहाँ पे कह रहा है look sharp मतलब जल्दी करो, नहीं तो तुम जो है ट्रेन को मिस कर दोगे। तो ये आपका हो जाएगा हरी अप। 4th इज द राइट आंसर। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आसान ही आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से 50,000 रुपीज डैश अ लार्ज सम। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ये इज होगा। यहाँ पे रुपीज देख के बहुत लोग आर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक, 3rd ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। फॉर द गिवन डेफिनेशन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस।
तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम एम्फीबियस कहते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, एम्बिजियस होता है, ये एम्बिगियस हो जाएगा ये वाला। 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी बिगेन, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, हैड ऑलरेडी बिगेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ड्राफ्टिंग यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज अ स्किल विच डैश बाय यू विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पे शुड बी एक्वायर्ड नहीं होगा, मे बी एक्वायर्ड नहीं होगा, विल बी एक्वायर्ड नहीं होगा, यहाँ पे आपका कैन बी एक्वायर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस, ही सेड। फिर यहाँ पे आपको जो मतलब अप्रोप्रिएट आपको लग रहा हो वो बताना है। तो ही सेड वेलकम टू माई ऑफिस, ये वाला आपका ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। 84 यहाँ पे आ गया पैसेज, 84 से लेकर के 88 तक, 84, 85, 86, 87, 88 5 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज से हैं। और टोटल पैसेज को आप इन्होंने दिया है 7 नंबर तक। इतना बड़ा ये पैसेज दिए हैं और क्वेश्चन कितने दिए हैं, 5। तो ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो उसके बाद ये आप ऑप्शन ये आंसर देंगे। तो देखिए, इंडिया कैन लुक फॉर फ्यूचर बिजनेस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज इन। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं पैसेज अब नहीं पढ़ रहा हूँ, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए, हम केवल इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा इंडिया कैन लुक द फ्यूचर बिजनेस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इमर्जिंग पावर हाउसेज ऑफ द ब्रिक नेशंस। देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, मोदी जी गए हुए हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। 85 द रॉयल सोसाइटीज रिपोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट नेशनल गवर्नमेंट नीड टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन देयर बेसिक साइंटिफिक फाउंडेशन। To build a strong pipeline in scientific research, India needs to do more by investing strongly in education. India spends dash its GDP on R&D। तो ये आपका 0.25 पैसा देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ GDP टू। तो ये आपका 4% इन 2011 एंड 12, ये वाला हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे 89 पे। हाँ, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ये फिलर्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर इज अ डैश सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी एंड क्रेडिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको अब 89 में कौन सा भरेंगे, ये आप भरेंगे डोमिनेंट। ठीक, ये आपका 89 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू एडिक्वेट टाइमली एंड लो कॉस्ट क्रेडिट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इज ऑफ ग्रेट डैश स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो 90 में आपका कौन सा हो जाएगा, 90 में आपका इम्पोर्टेंस, ये आपका तीसरा आपका सही हो जाएगा। 91 along with other inputs credits essential for stabilizing sustainable and dash farming systems। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रॉफिटेबल। ठीक, 92 देखेंगे। मोस्ट फार्मर्स आर स्मॉल प्रोड्यूस engaged in agricultural एक्टिविटीज इन एरियाज ऑफ वाइडली डैश पोटेंशियल। तो इसमें आपका हो जाएगा वेरिंग। ठीक, एक्सपीरियंस हैज शोन दैट ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कास्ट। इसमें आपका हो जाएगा पॉजिटिवली। ठीक, 94 देखेंगे। चलिए, पैसेज खत्म हो गया, हम लोग 94 पे आ जाएंगे।
आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसमें द वर्क इज टू मच फॉर एनी पर्सन टू डू सिंगल हैंडेडली, ये गलत है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वाज कवर्ड विद स्नो, ये भी गलत है। आई लाइक द लिटिल पेडलर विच हैज़ एन क्रूक नोज, ये भी गलत है। आपका फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज फार बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, ये आपका सही हो जाएगा। 95. Fill in the blanks with the most suitable phrase from options provided. When the education minister entered the class, some of the pupils, यहाँ पे डैश है, इसमें आपका हो जाएगा quaked in their shoes, ठीक। नाइन्टी सिक्स देखेंगे, आइडेंटिफाई द एरर, आपका एरर इसमें ढूंढना है। द गवर्नमेंट प्लानिंग टू गेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज, तो आपका थर्ड देखेंगे सी वाला, सेटअप फैमिलीज वेलफेयर सेंटर्स, ये आपका इसी में आपका एरर है। आइडेंटिफाई द एरर, दूसरा एरर है देयर आर स्विफ्टर देन ईगल्स, दे वर स्ट्रॉन्ग देन लायंस, तो इसमें आपका देखेंगे सी वाले में दे वर स्ट्रॉन्ग, ये आपका इसमें आपका एरर है। 98. चूज द ऑप्शन दैट इज सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड इंडोलेंस, तो आपका इसका क्या कहते हैं, इसको इंडोलेंस का जो है वो सिनोनिम बताना है, तो ये आपका स्लोथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट इज एन एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड सिनिस्टर, इसका आपको एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा अस्पिशियस इज द राइट आंसर। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग, ये आपका यहाँ पे स्पेलिंग सही वाला बताना है, तो आप देखेंगे इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ये आपका ये आपका जो है दूसरा वाला, ये वाला ऑप्शन जो है इंग्रेडिएंट की स्पेलिंग, ये आपकी सही है। तो देखिए मेन फंडा हम लोग का था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर जो होता है वो किस तरीके से आता है, तो वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक। मैथ का क्वेश्चन बचा है, मैथ का क्वेश्चन जब आप चाहेंगे तब मैं दे पाऊंगा, बाकी मैं जब चाहूँगा तभी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग आज पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको ये पेपर जो है वो समझ में आया होगा और एक तरीके से आपके माइंड में ये क्रिएट हो गया होगा कि पेपर किस तरीके से आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो और अगर आपको और ज़्यादा पेपर चाहिए हो प्रीवियस ईयर का, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम और पेपर लेके आएंगे। तो और अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो शेयर और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।